सुनहरी हार था। यकीनन ये हार काफी पुराना और बहुत कीमती था। लिली ने सोचा यकीनन ये हार किसी के हाथ से गिर गया होगा। चनाचा उसने पूरे गांव में मौजूद सभी लोगों से पूछना शुरू किया कि आखिर वो हार किसका है। जब वो गांव में घूम रही थी और ये पूछ रही थी कि क्या किसी का हार गुम हो गया है, उसे सारा नामी लड़की मिली। सारा अपने चालाक तरीकों के लिए मशहूर थी और ईमानदार न होने की वजह से शोहरत भी रखती थी। लिली ने उसे हाथ दिखाया तो सारा की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो मेरा हार है। आपको ये कहीं मिला होगा और अभी उठा लिया होगा। लिली के हाथ से हार खींचते हुए सारा ने कहा। लिली सारा की चालाकियों से वाकिफ थी, इसीलिए वो उसे हार देने पर रजामंद ना हुई। मगर सारा अब इतने खूबसूरत हार को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। वो उसे लेकर गांव के एक बुजुर्ग के पास गई और लिली पर हार चुराने का इल्जाम लगाया। बुजुर्ग ने सारा को रोते देखकर उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और लिली को चोरी की सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए गांव को अच्छी तरह साफ करने की सजा सुनाई। लिली को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो हार को उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहती थी। उसे अपनी बेगुनाही को भी साबित करना था। चनाचा उसने उस हार के असली मालिक की तलाश जारी रखी। यूं ही एक रोज जब वो गांव में सफाई कर रही थी तो उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वो औरत काफी परेशान नजर आ रही थी। लिली ने उसके पास जाकर उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका कीमती खानदानी हार उससे खो गया है और वो उसी को तलाश कर रही है। लिली को जब उससे बाकी मालूम थी तो उसे यकीन हो गया कि वो हार यकीनन उसी औरत का था। बूढ़ी औरत को लेकर लिली उस गांव के बुजुर्ग के पास गई और हकीकत बयान की। बुजुर्ग को अपने जल्दबाजी के फैसले पर काफी शर्मिंदगी हुई। बुजुर्ग ने सारा को बुलवाया और वो हार लेकर उस बूढ़ी औरत के हवाले किया। सारा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए उस औरत और लिली से माफी मांगी। बुजुर्ग ने उसे ईमानदारी और सच्चाई की अहमियत के बारे में समझाया और लिली से अपने रवैये की माफी मांगी। उस दिन से सारा ने ईमानदारी की कदर सीखी